जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी के स्टडी में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 11th बायो का अर्धवार्षिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन IMP। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे करा दूंगा। आप अगर जो लगता है वो देख लेना और कमेंट करना कि कौन से इसमें बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो जो जीवों का वर्गीकृत क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है। तो पहला क्या है, अध्ययन की सुविधा अर्थात अध्ययन को सरल बनाना, ठीक है। फिर दूसरा है विभिन्न जीवों के मौलिक या प्राकृतिक संबंधों को स्पष्ट करना, ठीक है। फिर तीसरा है जीवों के विकासीय संबंधों को ज्ञात करना, ठीक है। फिर तो यहाँ पे आपका ये वाला होता है, जैसे मेंगीफेरा का पूछ सकते हैं, आम का IMP क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए, ठीक है। मेंगीफेरा इंडिका सही है। द्विनाम पद्धति के सार्वजनिक नियम के अनुसार वंश एवं जाति नाम तिरछे अक्षरों में लिखे होने चाहिए तथा वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े कैपिटल अक्षर एवं जाति का नाम स्मॉल अक्षर से लिखा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कैपिटल दिख रहा है, ये स्मॉल दिख रहा है, ठीक। फिर आते हैं सही विकल्प में। तो पूरे न्यू टाइप देख लेते हैं। तो पहला न्यू टाइप है वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है। तो जो है वर्गीकरण विज्ञान शब्द किससे संबंधित है, तो जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंध से है, ठीक है। पहले का तीसरा जैसे कि बताया मैंने। तीसरा द्विनामकरण पद्धति किसने दी, तो कैरोलस लिनियस ने। द्विनामकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या वंश और दूसरा जाति। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो सिस्टेमा नेचुरी जो नामक पुस्तक है, सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस ने। किसने, कैरोलस लिनियस ने। फिर है जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक है। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक है, तो इसका आएगा कैरोलस लिनियस, ठीक। निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे, तो जो पुस्तक कहेगी उसी को तो कहेंगे बाबू। तो पहला आएगा इसमें घनिष्ठता संबंधित पादपों तथा प्राणियों का समूह, ये क्या है, वंश है। घनिष्ठता संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। वर्गी की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या कैसी होती है, घटती है। सही बात है, घटती है। फिर आता है रिक्त स्थान। तो पहला है विभिन्न जीवों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता अथवा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों
की विविधता ही खालिस्तान कहलाती है, तो ये आ जाएगा जैव विविधता। जैव विविधता। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य अध्ययन को खालिस्तान बनाना है, तो सरल बनाना है। खालिस्तान को जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं, तो क्या है? अरस्तु। अरस्तु को। खालिस्तान को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस। फिर आता है जीव विज्ञान में द्विनाम पद्धति खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित की, तो लिनियस। लिनियस भाई ने बहुत खोज की है, देख लेना इसको। लिनियस का वास्तविक नाम कार्ल वान लीने था। सत्य। वर्गीकरण द्वारा विभिन्न जीव जातियों के प्राकृतिक संबंधों का बोध होता है। सत्य। जब किंगडम वर्गीकरण का सबसे बड़ा वर्ग है। सत्य। जगत वर्गीकरण का सबसे बड़ा वर्ग है। अब बात से सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में सिस्टेमा नेचुरी पृथ्वी पर जीवों के प्रकार, ये क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। फिर दूसरा जैव संवर्ग। तो संवर्ग का क्या आएगा? 5वां। फिर है तीसरा जैव विविधता, जो संवर्ग वर्गीकरण की इकाई है। फिर है तीसरा जैव विविधता। सॉरी फर्स्ट का क्या आएगा? सिस्टेमा नेचुरी का लीनियस। यहाँ पे सुधार लेना, सिस्टेमा नेचुरी का लीनियस आएगा। फिर संवर्ग का 5वां वर्गीकरण की इकाई। फिर तीसरे का चौथा जैव विविधता, यानी पृथ्वी पर जीवों के प्रकार। फिर आएगा चौथे का पहला ICBN, ये फुल फॉर्म है, ये नीट में भी पूछता है। पौधों के वैज्ञानिक नाम का निर्धारण।